और हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है जी। मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद है, माना माना a(x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है जी, त्रिघात बहुपद है, ठीक ना। और ये भी मान लेते हैं जिसके शून्य अल्फा बीटा वो क्या है, गामा है। शून्य किसे कहते पता है ना, शून्य किसे कहेंगे जी, यक्स का वह मान जिसे बहुपद में रख देने के पश्चात बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उस एक्स के मान को हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो बहुपद दिया है त्रिघात बहुपद, उसके शून्य कितने होंगे, अल्फा बीटा व गामा। 3 क्यों होंगे, क्योंकि अधिकतम बहुपद की घात 3 है, इसलिए शून्य भी 3। इसलिए जो पहला आता है, पहला जो आता है शून्यकुल का योग, क्या आता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -x² का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। क्लियर। अगर इसको हम अल्फा बीटा मान लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों को जोड़ दिया, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b/a। ठीक है जी। दूसरा जो होता है दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल, ये क्या होता है, ये होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। क्लियर। x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अगर दो शून्यकों का गुणा करें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा। ये क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है, सी, एक्स का गुणांक क्या है, ए। ये हो जाएगा दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणन, ये क्या होता है, माइनस अचर पद बटे x³ का गुणांक। ठीक है जी। अगर फॉर्मूला में लिखिए तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अल्फा बीटा गामा, ये क्या हो जाएगा, -d/a। समझ में आ गई बात। ये है शून्य को, ये है शून्य और ये है उनके गुणांक। तो शून्य को, बहुपद के शून्य को और गुणांकों के बीच यही संबंध होता है। ठीक है, इसी पर हम क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे त्रिघात बहुपद बनाना है। अभी तो बहुपद दिया था तो हम शून्य निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद बनाना है और शून्य दिए हो तो त्रिघात बहुपद बनाना जब उनके शून्य अल्फा बीटा व गामा दिए हो। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, x³ माइनस, ठीक है ना, माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल गुणन, ठीक है जी। और इसको अल्फा बीटा के रूप में लिखे तो क्या होगा, एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये बन जाता है फॉर्मूला। क्लियर, ठीक है ना। चलो